ओके फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू जीआर कैंडिस। आज की छोटी सी क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और एक नए फैमिली मेंबर जुड़े, रवि भोसले जी। रवि जी, आपका भी स्वागत है। अच्छा देखो दोस्तों, ये जो मैंने एक ये पोल डाला था मैंने यहाँ, कहाँ, ये रहा, एग्जैक्टली ये रहा, ठीक है। ये मैंने कब डाल दिया था? मैंने कल डाल दिया था और रात को करीब 8:30 बजे डाला था। मैंने पूछा था कि टुमारो मार्केट विल ओपन और क्लोज एज gap down and will close in red candle, gap down and will close in green candle, gap up and will close in red candle, gap up and will close in green candle। मतलब 4 ऑप्शंस दिए थे मैंने, पॉसिबिलिटीज 4 ही पॉसिबिलिटीज थी कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो देखिए, मेरा जो ऑप्शन था वो था गैप डाउन होगा और दैट विल क्लोज इन अ रेड कैंडल। तो ये रेड कैंडल वाला मेरा ऑप्शन था। और ये देखिए, ये जो टिक है इट्स मीन ये मेरा ऑप्शन है, ठीक है। और मेरे को कब दिखता है? मेरे को जब दिखता है जब कोई वोट पड़ जाती है ना, कोई वोट डल जाएंगी, उसके बाद मतलब मेरे को अगर देखना है तो मेरे को एक अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी मैं वोट्स चेक कर सकता हूँ कि किसने किसको कितना दिया। अदरवाइज मेरे को दिखता नहीं है। तो यहाँ एक पहली वोट डली थी, किसी ने फर्स्ट वोटिंग डाली थी गैप डाउन एंड विल क्लोज इन ग्रीन कैंडल। फर्स्ट वोट थी, मुझे नहीं पता किसकी है, बट उसके इमीडिएटली बाद मैंने अपना ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया था देखने के लिए। तो टोटल 17 वोट्स हैं, 54 लोगों ने इसको देखा। अब देखो, गैप डाउन होगा एंड विल क्लोज इन रेड कैंडल। अब जिन लोगों ने सबसे ज्यादा ये डाला, 47% लोगों ने, कि गैप डाउन होगा लेकिन क्लोज होगा ग्रीन कैंडल में, नीचे खुलेगा और बंद होगा ऊपर जा करके। अब वो लोगों का जो लॉजिक है, वो अपने लॉजिक को ना आप करेक्ट करना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ लोगों ने बोला गैप अप होगा और क्लोज होगा नीचे, मतलब ऊपर जाके खुलेगा और फिर नीचे रेड कैंडल में देगा। और कुछ लोगों का था गैप अप होगा और खुलेगा भी ऊपर, मतलब क्लोज भी ऊपर ग्रीन कैंडल में होगा। अब ये कैसे होगा, देखो समझ लो जरा ना। तो ये अपने पास बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसको हटा देते हैं जरा, और टाइम फ्रेम अपन कर लेते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम को, ठीक है। और जरा इसको भी हटा देते हैं, बड़ा कर लेते हैं, इनको भी हटा देते हैं, सारी चीज़ों को हम लोग हटा दे देते हैं, ठीक है। तो आप देखो, समझो क्या चीज़ है। यहाँ जब ये बना था तो मेरे को पता था, ये 18 सितंबर को ही मुझे मालूम था कि अगले दिन गैप डाउन होने वाला है। और यहाँ भी मेरे को पता था 18 सितंबर को भी कि ये भी मेरी रेड कैंडल में ही क्लोजिंग होगी। रीजन बीइंग मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैंने ना अपना एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बोल रखा है कि देखो, जब भी ना इस तरीके से ऊपर से जाके नीचे कैंडल्स आती हैं, ये 3 कैंडल का फॉर्मेशन है। और ये क्या है? ये एक है रेयर पैटर्न। रेयर पैटर्न किस सेंस में, आप समझना। देखो मैं बताता हूँ। रेयर पैटर्न ऐसे है, जब ये एक यहाँ की कैंडल बिल है, अगले दिन गैप अप ओपन हो, मीन्स इन दो कैंडल की क्लोजिंग और ओपनिंग के बीच में हमें ना क्लियर कट एक गैप नजर आए। ये जो गैप है इन दोनों के बीच में नजर आना चाहिए। और थर्ड है क्या हो, कि कैंडल हमारी इस तरह से ओपन हो और क्लोज हो कि उसका जो बॉडी पार्ट है वो इन दो कैंडल्स के गैप के बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखोगे तो इसका ओपनिंग तो इसके बीच में आया, लेकिन क्लोजिंग क्या है? क्लोजिंग थोड़ा सा इसके और नीचे निकल गया फर्स्ट के। तो ये बेसिकली काइंड ऑफ दैट पैटर्न, मतलब उसके जैसा पैटर्न है। लेकिन ये कहाँ ढंग से बना है? ये बना था निफ्टी में। निफ्टी में ढंग से बना था। अब देखिए, निफ्टी 50 का चार्ट लगा लेते हैं, वहां समझना। देखो आप, अब कहाँ बना? यहाँ पे ये पैटर्न बना इस तरीके से, जहां पे इसका बॉडी पार्ट इन दोनों के बीच में था। तो यानी कि अब जब ये ऐसा बॉडी पार्ट इस तरह का पैटर्न बनता है तो क्या होता है? मार्केट अच्छा खासा गिरता है। कहाँ तक गिरेगा? कहाँ तक गिरेगा उसका भी लॉजिक बताऊंगा। देखिए, निफ्टी का भी जो मैं आपको बताता हूँ, निफ्टी का एक जो रेंज है वो करीब करीब आप मान के चलना, इस रेंज के आसपास आके निफ्टी टिकेगा। यानी कि ये कितना है? 19,600 है। और अगर थोड़ा सा और इसमें डाउनफॉल आया तो फिर ये आपको मिलने वाला है 19,250 के आसपास, इस रेंज पे आपको मिलने वाला है। अब देखो, कुछ लोग क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। ठीक है, मान लिया ये स्पिनिंग टॉप है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। और ये आपको मेरे पैटर्न को कोई नहीं बताएगा कि ये बॉडी पार्ट इनके बीच में होना चाहिए। ये ऑब्जर्वेशन मेरी अपनी खुद की है। जब ये इस तरह का बनेगा तो बहुत अच्छी खासी धड़ाधड़ नीचे सेलिंग जाने वाली है मार्केट के अंदर। अब देखो, स्पिनिंग, जो लोग स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, तो मैं आपको स्पिनिंग टॉप दिखा देता हूँ। स्पिनिंग टॉप कहाँ बना? कहीं बना क्या, दिखाता हूँ। देखो, एक तरह का ये भी स्पिनिंग टॉप है, यहाँ जो बना ये।
लेकिन क्या हुआ, मार्केट गिरा नहीं गिरा, मार्केट सस्टेन कर गया। और कोई स्पिनिंग टॉप दिखाऊं, ये देखो ये स्पिनिंग टॉप है, ये जो बना, लेकिन क्या हुआ, मार्केट इधर इधर कितना चला, एक दिन गिरा ऊपर उठ गया। और कोई स्पिनिंग टॉप, ये भी स्पिनिंग टॉप है, यहाँ पर क्या हुआ, कुछ हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो पैटर्न समझो दोस्तों, पैटर्न क्या है कि जो मेरी थर्ड कैंडल है ना, थर्ड कैंडल इसके इन दोनों के बीच में आनी चाहिए, इसका बॉडी पार्ट सिर्फ, तो मार्केट गिरेगा। ठीक है, स्पिनिंग टॉप अलग अलग तरीके के होंगे, स्पिनिंग टॉप में थर्ड कैंडल नहीं होगी, कई बार क्या होगा, स्पिनिंग टॉप में जो थर्ड कैंडल है वो नीचे होगी या इधर वाली कैंडल बीच में होगी। तो इसके भी तरीके हैं, कौन सा वाला पार्ट बन रहा है, तो ये वाला जो पैटर्न बनता है तब वो गिरता है। अब अपन लोग फिर से वापस किसमें आते हैं, बैंक निफ्टी में दोबारा से लौट के आते हैं। चलिए लौट आए, और दोबारा से सारी चीजें हटा देते हैं, क्लोज कर देते हैं, एंड डे टाइम फ्रेम क्या कर लेते हैं, टाइम फ्रेम डे का रख लिया। अब देखो बैंक निफ्टी पे हम लौट कर आगे, ये मुझे पता था ये गिरने वाला है, और देखिए टोटल कितना फॉल गिरा है, बैंक निफ्टी गिरा है करीब करीब 1300 1400 पॉइंट के आसपास, मार्केट ने डाउनफॉल ले लिया है। अब इतना फॉल आने वाला था, इसका क्या था, इतना आने का मुझे कैसे आइडिया था वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए मार्क, एक मैंने ना पहले वीडियो बनाई है शायद, अब मेरा जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के जो वीडियो एक बार जाके देखिए, पूरी सीरीज है, उसमें हर एक चीज मैंने ना डिटेल्स में बता रखी है। क्या है कि यहाँ से देखो, यहाँ क्या ना, गैप अप लगातार ना मार्केट अपसाइड चलता चला जा रहा है, यानी कि गिर नहीं रहा, ऊपर जा रहा है। जब भी इस तरीके का होगा मार्केट में अपसाइड चलता चला जाएगा, और कहीं ना कहीं मार्केट जाके क्या होगा, देखिए किसी रेंज पे जाके मार्केट को अपनी जो बाइंग है खत्म करनी होगी। जब बाइंग खत्म करेगा और ऊपर से ऐसा पैटर्न बन गया, ये वाला पैटर्न, तो मार्केट में ना एक फॉल आता है जबरदस्त वाला, और कहाँ तक जाता है, जहां से मार्केट ने उठना शुरू किया था, जहां से मार्केट ने उठना शुरू किया था वहां तक मार्केट आपका फॉल करता है। तो ये एक पैटर्न था दोस्तों। तो अब जिन लोगों ने मेरे को यहाँ भेजा है कि गैप डाउन होगा, ग्रीन कैंडल में होगा, या गैप अप होगा, रेड कैंडल में क्लोज होगा, गैप अप होगा और ग्रीन कैंडल में क्लोज होगा, तो दोस्तों समझो ये पैटर्न था, इसके बाद मेरे को मालूम है क्या होने वाला है। तो ये आप भी इस चीज को ध्यान रखो, और जो अपने फंडे हैं थोड़ा बैंक निफ्टी से रिलेटेड ना, उनको करेक्ट करो कि मार्केट में होगा क्या। मेरे साथ कितने लोगों ने यहाँ पे वोट किया है, देखते हैं, एक मिनट, यहाँ पे कितने लोगों की वोटिंग आई है, कहाँ से चेक होगा ये एक बार, पता चलता है कैसे ही, पता नहीं, पता नहीं चला, शायद कुछ लोगों की वोटिंग, मुझे नहीं पता किन लोगों ने बोला है। बट ओवरऑल ये है कि आप इस चीज को समझो कि किस तरीके से मार्केट को किया जाता है, ये बैंक निफ्टी का बिहेवियर है, और ये रेयर पैटर्न है, इसको आप आगे से ध्यान रखना जब भी बने। और ध्यान रखना, एक ना बढ़ते हुए मार्केट के बाद टॉप के ऊपर बनना चाहिए, ऐसे नहीं कि मार्केट जा रहा है और नीचे उतर उठ गया, यहाँ पर कहीं पे बनना है, नहीं नहीं, इसके बनने का जो पॉइंट होगा टॉप पर ही होगा। और ऐसा पहले कहाँ बना था, आपको देखो दिखाता हूँ मैं, जहां मैंने आपको बोला था कि मार्केट ना फॉल करेगा तगड़ा वाला, ये रहा, पहले भी मैंने एक बार आपको बताया था, ये बना यहाँ, रेड कैंडल मेरी कहाँ आई, इन दो कैंडल्स के बीच में आई, और मेरे को मालूम था कि अब मार्केट गिरेगा। और आप लोगों को ध्यान होगा ये 21 सितंबर की बात है, और मैंने आपको बता दिया था पहले कि मार्केट ना गिरने वाला है, और देखो कितना फॉल आया, 3000, कितना फॉल था इस मार्केट का टोटल, करीब ऑलमोस्ट 4500 पॉइंट का मार्केट में गिरावट आई थी। क्यों आई थी, मार्केट लगातार गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप जा रहा था, नीचे गिरने का कहीं नाम नहीं ले रहा था, इसलिए मार्केट एक बार जहां से उठा था बाइंग में, वहीं तक वापस लौट के आता है। तो सेम चीजें क्या है, सेम चीजें हमारे साथ भी यहीं पर होंगी, जहां से मार्केट भागा है उठा है वहां तक आएगा। तो आप यहाँ तक आ गए, मार्केट में थोड़ी बहुत और गिरावट आ सकती है नीचे, मेरा मानना है मैक्सिमम जो है 43,600 और 700 समथिंग कोई पॉइंट हमें मिल सकता है। ओके दोस्तों, छोटा सा वीडियो था, आई होप ये आपको पसंद आ गया। पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लर्निंग एपिसोड में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड मेक प्रॉफिट। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।